हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवी और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बीइंग देवी में। मेरे चैनल में आप कई टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल, म्यूज़िक, उपनिषद के श्लोक और कहानियाँ वगैरह। आज के वीडियो में मैं आप सब से एक भयावह घटना शेयर करूँगी, एक ऐसा अनुभव जो शायद आपने किताबों में पढ़ा होगा। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि जो लोग असाधारण घटनाओं पर यकीन करते हैं या कभी अनुभव किया हो, इस सच्ची घटना को उस नज़रिए से सुने, अन्यथा इसे सिर्फ एक कहानी की तरह ही सुने। इस सत्य घटना को बयान करने से पहले आप सब से एक अनुरोध है कि आप सभी व्यूअर्स मेरे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी व मेरा उत्साह बना रहेगा। तो अब मैं शुरू करती हूँ उस आप बीती घटनाओं का विवरण। ये घटना मुंबई शहर में घटित हुई थी। यह 2021 की घटना है। साल में एक बार मैं मुंबई अपने मामा के घर जाती हूँ। इस साल कोरोना की वजह से 2 साल के गैप के बाद जाना हुआ। मेरी नानी मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थी। उनका हिप ऑपरेशन हुआ था। मेरी नानी राजस्थान से मुंबई आई थी और यहाँ गिरने की वजह से उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। इसी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ था। मुंबई पहुंचकर मामा से मिलने के बाद मैं अपनी मासी और नानी के घर गई। मेरी मासी ने एक किराए का मकान हॉस्पिटल के नज़दीक लिया था। नानी के डिस्चार्ज होने के बाद मैं और मेरी माँ पहुँचे नानी के उस किराए के 1 BHK फ्लैट में। मासी को उस फ्लैट में आए हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे। हम लोगों के वहाँ जाने के बाद सारा दिन मस्ती में, खाने पीने में गुजर गया। मैंने अपना फेवरेट खाना पाव भाजी खाया और हमने बहुत गप्पे किए। नानी की तबीयत काफ़ी ठीक थी। दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। रात को खाना खाकर हम सो गए। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों बाद ही उस घर के छत में किसी की तेज़ चलने की आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों को हम सब ने सुना। ऐसा लग रहा था कि कोई कूद रहा हो या फिर कोई दरवाज़ा धक्का दे रहा हो। तब रात के करीबन 1:30 बज रहे थे। मेरी मासी ने हम सबको जगाया। मेरी नानी के अलावा हम सब उठकर बैठ गए। काफ़ी डर लग रहा था। एक तो आधी रात का वक्त और उस पर हमारी छत का दरवाज़ा लॉक्ड था, तो कोई बाहर वाले का छत पर जाना नामुमकिन था। हम तीनों जने डर के मारे सारी रात बैठे रहे। हम में से किसी को भी ऊपर जाकर चेक करने का साहस नहीं हुआ। सुबह 3 बजे के करीबन वे आवाज़ें कुछ शांत हुई। उसके बाद हम सुबह सोने गए। मासी ने कहा कि जिस दिन से वे इस फ्लैट में आई है, तब से वो कुछ ना कुछ आवाज़ें सुन रही है। उन्होंने तो दिन में भी आवाज़ें सुनी हैं। ज़्यादातर आवाज़ें छत से आती है। घर पर कम और अस्पताल में ज़्यादा समय बिताने की वजह से उन्होंने इन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। हमने भी आवाज़ें रात को सन्नाटा होने की वजह से सुना था शायद। 2 दिन बीत गए। आवाज़ें आने के साथ साथ अब कुछ डरावनी घटनाएं भी होने लगी, जैसे कि दीवारों से पेंट की पपड़ियाँ गिरना, बुरी स्मेल आना, साफ जगह का मिनटों के बाद गंदा हो जाना, चीज़ों का गुम हो जाना वगैरह। हमने साथ सोने का फैसला किया, जिससे ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद कर सके। एक दिन मेरी नानी अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो चाहती थी कि हमारे घर में आए हुए कई बच्चे खेलना बंद कर दें या फिर वे बाहर जाकर खेलें। वो पूछने लगी कि हमारे फ्लैट के अंदर इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए, उनको चुप रहने को बोलो। हमने जब पूछा कि यहाँ तो कोई भी बच्चा नहीं है, नानी ने डांटते हुए हम तीनों को कहा कि तुम लोगों को क्या इतने सारे बच्चे नहीं दिख रहे? तब हम सभी काफ़ी भयभीत हो गए। अब एक बड़े झटके का झेलने का समय आया। नाश्ता करने के बाद हम चारों एक पलंग पर बैठकर विश्राम कर रहे थे। नानी लेटी हुई थी। तभी छत का फॉल सीलिंग धपाक से नीचे गिर गया। सीमेंट का एक बड़ा सा टुकड़ा मेरी मासी के ऊपर गिरा। वो दर्द से चिल्लाई, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ। हम सब डर के मारे कांपने लगे। हमने नानी को उठाकर कमरे से बाहर आने के लिए कहा, क्योंकि छत का कौन सा हिस्सा कब गिरे किसी को कुछ पता नहीं था। अब उस घर में रहना हमारे लिए असंभव होता जा रहा था। तुरंत हमारे लिए घर बदलना बहुत ज़रूरी था।
हमने नानी को दूसरे कमरे में एक चेयर पर बिठाया और नए घर की तलाश शुरू कर दी। किस्मत से उसी सोसाइटी के सेक्रेटरी ने हमारे निकट वाले फ्लैट का खाली होना बताया। हम सब बहुत खुश हो गए। कारण था कि एडजेसेंट फ्लैट में शिफ्ट करना बहुत इजी था और नानी को इस हालत में कहीं और ले जाना नामुमकिन था। इन्हीं कारणों से हमने सेक्रेटरी को हाँ कर दी। हमारा तुरंत घर बदलना बहुत ज़रूरी था। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने हमें हमारे एडजेसेंट खाली फ्लैट की चाबी दे दी। जब सेक्रेटरी ने हमें काफ़ी कम रेट में नए फ्लैट की चाबी दी, तब भी हमारे दिमाग में कोई भी सवाल नहीं आया। दिन के करीब 12:30 बज रहे थे। तब हमारे पड़ोस के डुप्लेक्स फ्लैट का दरवाज़ा खुला। अंदर का नज़ारा देखकर हम बहुत खुश हो गए। वो एक बहुत सुंदर और बड़ा फ्लैट था। 3 तरफ से खुली छत थी, एक पूजा का कमरा, बीच में एक बड़ा सा हॉल, 2 टॉयलेट, 2 बेडरूम और एक काफ़ी बड़ा किचन। इतने बड़े फ्लैट को देखने के बाद हमारे दिमाग में आया कि मकान मालिक ने इतने कम रेंट पर यह मकान कैसे दे दिया। खैर, अब शुरू हुआ घर के सफाई करने वाला काम। जिनको इस काम के लिए बुलवाया गया था उन्होंने नीचे का हिस्सा साफ कर दिया, पर ऊपर नहीं गए। जब हमने उनके ऊपर सफाई ना करने का कारण पूछा तो वे बोले, हम किसी भी कीमत में ऊपर नहीं जाएंगे, भले से आप हमें कम पैसा दो। हमें काम खत्म करने की जल्दी थी। मेरी नानी पिछले 4 आवर्स से चेयर पर बैठी थी। इसी कारण हमने खुद से ऊपर के हिस्से की सफाई करने की ठानी। मेरी माँ जब ऊपर की सफाई कर नीचे उतरी, तभी ऊपर के कमरे की लाइट फ्लैश करने लगी। एक्चुअली मॉम ऊपर के कमरे का लाइट ऑफ करना भूल गई थी। अचानक से फ्लैशिंग लाइट की वजह से वह फ्लैट काफ़ी भयावह लगने लगा। मासी को साथ लेकर मेरी माँ ऊपर लाइट ऑफ करने गई। इन सब काम में हमारा सारा दिन निकल गया और हम हमारा सामान उस दिन नए फ्लैट में नहीं शिफ्ट कर सके। हमने सोचा कि पुराने फ्लैट में कुछ जुगाड़ कर लेते हैं जब तक कि इस डुप्लेक्स का काम खत्म ना कर ले। वो रात हम सब ने पुराने मकान के हॉल में बिताया। अगली सुबह मेरी मौसी लोगों से उस डुप्लेक्स फ्लैट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकल गई। शिफ्ट करने से पहले नए डुप्लेक्स फ्लैट के बारे में मौसी सब जानना चाहती थी। कुछ घंटे बाद उन्होंने बोला कि पास वाला नया मकान हॉन्टेड है। एक लड़के ने ऊपर वाले कमरे में सुसाइड किया था। लोगों ने ये भी बताया कि उस फ्लैट को कोई भी लेना नहीं चाहता है और वो कई महीनों से खाली था। एक फैमिली ने डुप्लेक्स फ्लैट को कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया था, पर कुछ दिनों में ही वो छोड़कर चले गए। यह सब सुनने के बाद मेरी मासी ने उस मकान की चाबी मकान मालिक को लौटा दी। अब शुरू हुई रोज़ कुछ न कुछ डरावनी घटनाएं। जैसे कि लगता था कि कमरे में बहुत जने खड़े हैं। रात को डरावनी आवाज़ों की वजह से हम सो नहीं पाते थे। दिन में भी हमें प्रेत आत्माओं का आभास होता था। अब तो हमें वो थोड़ा बहुत दिखने भी लगे थे। कैंडल का अपने आप बुझ जाना, साफ जगह तुरंत गंदा हो जाना इत्यादि। राहगीर ने बताया कि उन्होंने हमारे छत पर एक लड़के को खड़े होकर सामान रास्ते की तरफ फेंकते हुए देखा है। तब हमें पता चला कि हमारे कई वस्तुओं का गुम होने के पीछे क्या राज है। हमें उस फ्लैट में 1 हफ्ता रहना पड़ा। नए मकान की तलाश करने में थोड़ा वक्त लगा। ये 7 दिन याद करते ही शरीर में कपकपी हो जाती है। कितने डरावने दिन थे वो। ये सिलसिला हमारे नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद ख़त्म हो गया। तो ये थी एक आत्मबीती भयानक घटना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।